अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गली में फेरी वाले की सदा जैसे ही सुनाई दी, महल्ले के बच्चे शोर मचाते हुए घरों से निकले और फेरी वाले की तरफ लपके। ज्यादा तादाद 10 से 12 साल की बच्चियों की थी। छल्ले, झुमके, चूड़ियां, परांदे जिन पे लड़कियां टूट टूट पड़ रही थीं, वो अपने छोटे छोटे हाथों से और भी जोर व शोर से बर्तन रगड़ रगड़ कर धोने लगी। शायद गली से आने वाली किलकारियों को सुनी अनसुनी करने के लिए आंखों से आंसू गालों पे आने लगे, जिसे वो अपनी मैली आस्तीन से साफ करती जाती थी। उसका बहुत दिल चाहता था कि काश वो भी कभी इन बच्चियों के साथ शामिल होकर फेरी वाले से झुमके और छल्ले खरीदे। वो बेआवाज रोए और सोचे जा रही थी। नाज़रीन कराम, वो 3 साल की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। माँ की मोहब्बत और ममता तो उसने देखी ही नहीं थी। कुछ अरसे बाद वालिद ने दूसरी शादी की। सौतेली माँ को पहले दिन से उस नन्ही मासूम लड़की से खुदा वास्ते का बैर था। हालांकि 7 साल होने को आए थे, मगर उसकी अपनी गोद भी खाली ही थी, कोई बच्चा नहीं था। बात बात पर उसे डांटती और सारे घर का काम उसी से लेती। वालिद सुबह का निकला, शाम को आता। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। इन तमाम बातों ने उसे छोटी उम्र से ही खामोश, अलग थलग और बाकी बच्चियों से मुख्तलिफ बना दिया था। पता नहीं सौतेली माँ उससे किस बात का बदला ले रही थी। नाज़रीन कराम, एक दिन वो सहन में झाड़ू लगा रही थी। माँ अंदर कमरे में आराम फरमा रही थी कि अचानक पुराने जमाने की मिट्टी और गारे से बनी छत जमीन बोस हो गई। इसने झाड़ू फेंक दीवाना वार भागती हुई गर्दो गुबार में घुसकर माँ को ढूंढने के लिए अपने छोटे छोटे कमजोर हाथों से मिट्टी हटाने लगी तो माँ का खून आलूद चेहरा नजर आने लगा। माँ की कराहें सुनकर उसके नन्हे हाथ और भी तेजी से चलने लगे। माँ के जख्मी वजूद को जोर लगाकर बाहर खींचा। पता नहीं उस वक्त इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। बाहर भाग कर मटके से पानी का गिलास भर कर लाई। माँ का सर गोद में रखा, पानी पिलाने लगी। साथ में रोती भी जा रही थी और माँ की पेशानी के खून को अपने दुपट्टे से साफ करती रही। इतने में पास पड़ोस से लोग पहुँच गए। माँ को अस्पताल ले गए, जहाँ से वो पेशानी पे पट्टी और एक हाथ पे प्लास्टर चढ़ाकर घर आ गई। नाज़रीन कराम, अगली सुबह फेरी वाला आया तो ये देखकर हैरान हुआ कि आज इस घर से भी एक भोली भाली खूबसूरत लड़की निकली और बहुत सारी चीजों की खरीदारी करने लगी। इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी और पीछे दरवाजे में एक औरत का पुरशफकत चेहरा नजर आ रहा था, जिसकी पेशानी पे पट्टी बंधी हुई थी और एक बाजू पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दोस्तों, जब भी कोई किस्सा, कहानी या वाकया सुने तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए। और अपनी कीमती राय से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।